एनडीए से कि उनके जो भी मुख्यमंत्री बने वो उनके कार्य क्षेत्र की बात है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन हम ये आशा करते हैं, ये हमारी मांग है कि एक साफ सुथरी सरकार बने जिसमें भ्रष्ट और दागी मंत्री को जगह न मिले। जो पिछला कैबिनेट था या अभी भी चल रहा है, शायद वो ने इस्तीफा नहीं दिया है, उसमें जिस तरह के लोग थे उस तरह के दागी लोग ना हो। और बिहार की चिंता करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने कई बार दोहराया, उन्होंने करीब करीब वही बातें दोहराई जिसको शुरू जनसुराज ने किया, जिसपे जनसुराज अडिग है। ये शायद प्रधानमंत्री जी ने कहीं पलायन की भी बात की कि पलायन के लिए वो कुछ करेंगे, कुछ फैक्ट्रियां लगाने की बात की है। इन सारी चीजों को उन्हें तत्परता से करनी चाहिए। जनसुराज की पूरी निगाह उन चीजों पे लगी रहेगी। जहां तक जनसुराज का सवाल है, जिस संकल्प के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम शुरू हुए थे 1 साल 1 महीने पहले एक पार्टी के रूप में, वो दृढ़ता, वो संकल्प बिहार के लोगों को उसी तरह दिखेगा बिना किसी परिवर्तन के। और हम जिस तरह से सरकार की नाकामियों को और सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को, वो हमारा सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। यूपीए को या महागठबंधन को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। पहले भी जब उनके पास इससे अधिक संख्या में लोग थे तो एक विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा रहे थे। इसलिए जनसुराज का ये मानना है कि हमें हालांकि विधानसभा में बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी बिहार में एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में आप जनसुराज को ही पाएंगे। सरकार के हर कदम को बड़े बारीकी से हम लोग देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए उसके क्या लाभ हैं या क्या नुकसान है, उसको हम उजागर करते रहेंगे और आप लोगों से मुखातिब होते रहेंगे। इतना ही कहना था। अंत में ये कह दूं कि एक दुखद समाचार है कि हमारे तरारी से जो प्रत्याशी थे चंद्रशेखर जी, चुनाव के कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई और कल उनका निधन हो गया। हम सब की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। तो यही कहने के साथ बात खत्म करता हूं मैं अपनी। मुझसे कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। उसके बाद मुझे क्योंकि जाना है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे आपके बाकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि राजनीति छोड़ देंगे अगर एक जदयू को 25 सीट नहीं आ जाएगी तो। आप लोग समझदार लोग हैं, ये हमारा मानना है। आप वो तिथि याद कीजिए जब प्रशांत जी ने कहा था कि 25 सीटें नहीं आएंगी तो छोड़ देंगे। उसके बाद जिस तिजोरी खोलने की, जिन पैसों के बरसात की मैं बात कर रहा हूं, जिससे ये पूरा मांग है एनडीए से कि उनके जो भी मुख्यमंत्री बने वो उनके कार्य क्षेत्र की बात है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन हम ये आशा करते हैं, ये हमारी मांग है कि एक साफ सुथरी सरकार बने जिसमें भ्रष्ट और दागी मंत्री को जगह न मिले। जो पिछला कैबिनेट था या अभी भी चल रहा है, शायद वो ने इस्तीफा नहीं दिया है, उसमें जिस तरह के लोग थे उस तरह के दागी लोग ना हो। और बिहार की चिंता करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने कई बार दोहराया, उन्होंने करीब करीब वही बातें दोहराई जिसको शुरू जनसुराज ने किया, जिसपे जनसुराज अडिग है। ये शायद प्रधानमंत्री जी ने कहीं पलायन की भी बात की कि पलायन के लिए वो कुछ करेंगे, कुछ फैक्ट्रियां लगाने की बात की है। इन सारी चीजों को उन्हें तत्परता से करनी चाहिए। जनसुराज की पूरी निगाह उन चीजों पे लगी रहेगी। जहां तक जनसुराज का सवाल है, जिस संकल्प के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम शुरू हुए थे 1 साल 1 महीने पहले एक पार्टी के रूप में, वो दृढ़ता, वो संकल्प बिहार के लोगों को उसी तरह दिखेगा बिना किसी परिवर्तन के। और हम जिस तरह से सरकार की नाकामियों को और सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को, वो हमारा सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। यूपीए को या महागठबंधन को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है।
पहले भी जब उनके पास इससे अधिक संख्या में लोग थे तो एक विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा रहे थे। इसलिए जनसुराज का ये मानना है कि हमें हालांकि विधानसभा में बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी बिहार में एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में आप जनसुराज को ही पाएंगे। सरकार के हर कदम को बड़े बारीकी से हम लोग देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए उसके क्या लाभ हैं या क्या नुकसान है, उसको हम उजागर करते रहेंगे और आप लोगों से मुखातिब होते रहेंगे। इतना ही कहना था। अंत में ये कह दूं कि एक दुखद समाचार है कि हमारे तरारी से जो प्रत्याशी थे चंद्रशेखर जी, चुनाव के कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई और कल उनका निधन हो गया। हम सब की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। तो यही कहने के साथ बात खत्म करता हूं मैं अपनी। मुझसे कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। उसके बाद मुझे क्योंकि जाना है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे आपके बाकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि राजनीति छोड़ देंगे अगर 21 जदयू को 25 सीट नहीं आ जाएगी तो। आप लोग समझदार लोग हैं, ये हमारा मानना है। आप वो तिथि याद कीजिए जब प्रशांत जी ने कहा था कि 25 सीटें नहीं आएंगी तो छोड़ देंगे। उसके बाद जिस तिजोरी खोलने की, जिन पैसों के बरसात की मैं बात कर रहा हूं, जिससे ये